Hello, good morning, dear student. Today we are going to solve exercise 1.2, question number 1. So that the function f from r to r defined by fx equal to 1 upon x is 1 1 and on 2, where r is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r is replaced by n with codomain being same as r? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि गिवन फंक्शन जो है वो 1 1 है और ऑन 2 है। तो फंक्शन क्या है स्टूडेंट? देयर इज ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर एंड दैट इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड वी हैव टू चेक एंड शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 होगा, इसका मतलब ये होता है सेट ए का सिर्फ एक ही इमेज सेट बी में होगा। सेट ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट बी, मतलब सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का सेट बी में डिफरेंट इमेज होता है। इसका ये मतलब होता है कि सेट ए के किसी एक एलिमेंट का सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज होता है। सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक ही नहीं होता है। तो अगर एक से अधिक एलिमेंट का सेट ए का इमेज सेट बी में एक ही हो जाएगा तो ये बच्चों तब ये 1 1 नहीं रहेगा। 1 1 के फंक्शन के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो 1 1 कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, अगर लेट अस टेक टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। तो बच्चों इफ f(x1) इक्वल टू f(x2), दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन x1 इक्वल टू 1 अपॉन x2। बच्चों अगर हम चेक करेंगे कि अगर ये f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो इसका मतलब होना चाहिए कि 1 अपॉन x1 इक्वल टू 1 अपॉन x2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो 1 अपॉन x1 इक्वल टू 1 अपॉन x2 जरूर होगा। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) है, इट मीन्स x1 इक्वल टू x2 है। सो हम कह सकते हैं कि f इज़ 1 1 है। अब बच्चों इसको अनदर मेथड से भी हम 1 1 को प्रूव कर सकते हैं। तो ये अनदर मेथड से ये होता है कि f(x1) अगर हम मानते हैं f(x2) के इक्वल नहीं है तो ये इम्प्लाइज करता है कि तब 1 अपॉन x1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन x2। इसको बच्चों हम लोग न्यूमेरिकली कैसे शो कर सकते हैं? सपोज कर लीजिए x1 की वैल्यू 2 लेते हैं हम और x2 की वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं। तो 1 का 1 से रिलेशन होगा। तो सेट ए के जैसे यहाँ पे दो सेट बना लें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हमने ले लिया इमेज सेट ए के एलिमेंट। तो 2 का जो इमेज होगा 2 का एक इमेज होगा सिर्फ, और 3 का सिर्फ एक ही इमेज होगा। 2 और 3 का एक ही सेट बी में अगर एक ही इमेज हो गया तो ये 1 1 नहीं हो सकता है। तो बच्चों हमने x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 3 ले लिया। अब f(x1) का मीन्स क्या हो गया? x1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये y इक्वल टू होता बच्चों, y इक्वल टू क्या आ गया, या y1 कह सकते हैं हम 1 अपॉन 2 आया, क्योंकि रूल है गिवन है फंक्शन की f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा। नेक्स्ट y2 ले सकते हैं हम, y2 फंक्शन है f(x2), y2 इक्वल टू f(x2), x2 का मीन्स मतलब बच्चों हम लोग x की सेकेंड वैल्यू लेते हैं 3, तो यहाँ f3, तो f3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। इसका मीन्स ये हो गया। हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको प्रूव करने का दो मेथड होता है, या तो f(x1) इक्वल टू f(x2), दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 हो। अगर बच्चों इसको सेकेंड हम इसका मेथड लेते हैं कि अगर f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) हो तो इसका मतलब होता है कि x1 भी x2 के इक्वल नहीं होता। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर f(x1) नॉट f(x2) के अगर इक्वल है तो इसका मतलब होना चाहिए कि x1 नॉट इक्वल टू x2 के होना चाहिए। तो f(x1) की वैल्यू कितनी आ गई? हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों 1 अपॉन 2 है, और यहाँ पे f3 की वैल्यू क्या आई है? f(x1) का मतलब हो गया f2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, f3 की वैल्यू 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3, मतलब यहाँ पे समझें कि y1 नॉट इक्वल टू y2 है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जब y1 नॉट इक्वल टू y2 है तो x1 नॉट इक्वल टू x2 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं f(x1) का मतलब हो गया y1 और f(x2) का मतलब हो गया बच्चों y2। तो जब y1 नॉट इक्वल टू y2 है
इसका मतलब होना चाहिए कि x1 नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 3 आपस में भी इक्वल नहीं है। जब 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन आपका 1 1 है। तो 1 1 का मतलब कि ये अगर दोनों डिस्टिंक्ट होंगे तो इनके डिस्टिंक्ट इमेज भी होंगे। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो इनके दोनों, अगर ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे तो दोनों के इमेज भी सेम होंगे, और जब दोनों के इमेज सेम होंगे तो ये 1 1 होगा। और ये और x1 और x2 अलग अलग एलिमेंट होंगे तो इनके इमेज भी अलग अलग होंगे। इट मीन्स क्या होगा कि ये 1 1 फंक्शन होगा। 1 से 1 का इमेज ये 1 1 फंक्शन होता है। इस तरीके से हम दो मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं। या तो सपोज कर सकते हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2), दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अदरवाइज इस तरीके से प्रूव करें, इफ़ f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2), f(x1) का मतलब बच्चों कि y1 नॉट इक्वल टू y2 है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि x1 नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि f1 जो है 1 1 है, 1 1 फंक्शन है। फॉर ऑनटू फंक्शन, अब बच्चों हम लोग इसको ऑनटू फंक्शन चेक करेंगे। गिवन दैट f(x) इक्वल टू 1/x गिवन है, तो f(x) इक्वल टू होता क्या, लेट y इक्वल टू 1/x है बच्चों। f(x) का मतलब होता है y इक्वल टू 1/x है। तो यहाँ पे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो x इक्वल टू 1/y आ गया। अब बच्चों हमें फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, x की वैल्यू कितनी पुट करें, यहाँ पे 1/y पुट कर दें, तो ये कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा, y आ गया। तो f(x) इक्वल टू फिर y आ गया बच्चों। यहाँ पे y इक्वल टू f(x) था, तो f(x) इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है।